पोछा ठीक से लगा। अरे हाथ इतनी जल्दी जल्दी क्यों चला रही हो? कहीं जाना है तुमको? जी नहीं बड़ी आपा। खुदा खैर करे, अब हाथ इतनी आहिस्ता आहिस्ता क्यों चला रही हो? 10 दिन लग जाएंगे पोछा लगाने में। बड़ी आपा, मैं जरा गाड़ी लेकर बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? नाज का स्कूल बैग टूट गया है, दूसरा बैग खरीदना है। अरे लेकिन मुझे भी तो शॉपिंग के लिए जाना है, और तुम तो जानती हो गाड़ी के बगैर मैं कहीं नहीं जा सकती। मैं बस अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। बाकी गाड़ियां कहाँ हैं? एक गाड़ी तो जहीर लेकर जाते हैं और दूसरी गाड़ी फिरोज, और आप मेरी गाड़ी इस्तेमाल कर रही हैं। खुदा खैर करे, मुझे तो पता ही नहीं था जो गाड़ी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उस पर तुम्हारा नाम लिखा है। अरे नहीं बड़ी आपा, वो गाड़ी भी आप ही की है। अरे अगर वो गाड़ी मेरी होती तो क्या आज तुम मुझसे ये बात कहती कि मैं तुम्हारी गाड़ी इस्तेमाल कर रही हूँ? अब तो थूकूंगी भी नहीं तुम्हारी गाड़ी पर। ले जाओ इस टिन के डिब्बे को। मैं जहीर मियां से कहकर नई गाड़ी जरूर खरीद लूंगी। कह दूंगी मैं दूसरों की गाड़ी में नहीं बैठना चाहती। वैसे बहू बेगम, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम ये गाड़ी अपने बाप के घर से लाई थी जो मेरी कह रही हो? अगर मेरे भाई ने ये बात सुन ली तो वो तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा। दफा हो जा मेरी नजरों से। बेगम, क्यों इतनी आफत मचा रखी आपने इस घर में? खुदा खैर करे, मैंने और आफत? अरे मैं तो अमन पसंद खातून हूँ, मैं आफत कैसे मचा सकती हूँ? आप अमन पसंद हैं, बस मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मैं हमेशा दिल जली बातें करती रहती हूँ। आप ऐसी शख्सियत है बेगम कि ना तो अमन और सुकून से रह सकती हैं और ना किसी को रहने देगी। आ गए ना आप मेरी जान को जलाने। बड़ी आपा, ये लीजिए। क्या है ये? ये गाड़ी की चाबी है, आज से ये गाड़ी आपकी हुई। वाह वाह बहू बेगम, तुम चालाक हो ये तो मैं जानती थी, मगर तुम इतनी चालाक हो ये मैं नहीं जानती थी। मतलब? तुम अपनी कार मुझे दे दोगी और फिर जहीर से कहोगी मैंने अपनी कार बड़ी आपा को दे दी, और फिर मेरा भाई तुम्हें नई कार दिला देगा। वाह, ये भी खूब रही। नहीं बड़ी आपा, मैं नई गाड़ी की उम्मीद में आपको ये गाड़ी नहीं दे रही हूँ। मैं तो इसलिए आपको ये गाड़ी दे रही हूँ ताकि ये गाड़ी हमेशा आपके इस्तेमाल में आए। मेरा क्या है, मैं तो टैक्सी में भी चली जाऊंगी। बड़ा एहसान जता रही हो तुम मुझ पर, मगर मैं बेवकूफ नहीं बनने वाली। ले जाओ अपने टिन के डिब्बे की चाबी, मैं नई गाड़ी जरूर खरीदूंगी। दूसरों की उतरन लेने की मुझे आदत नहीं है। और अब तुम यहां से दफा हो जाओ, वरना मेरा पारा चढ़ता ही रहेगा। नसरीन, बेहतर यही होगा कि आप इस वक्त यहां से चले जाइए, वरना ये आतिश फिजा ना जाने किस किस को अपनी लपेट में ले लेगी। जाइए। कुसुम का कहना है उसे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और शादी के लिए तो उम्र पड़ी है। निमी, कुसुम अपनी जगह ठीक है और दादी माँ अपनी जगह ठीक है। ऐसा करते हैं, दादी माँ की पसंद के लड़के से फिलहाल कुसुम की मांगनी तय कर देते हैं। इससे दादी माँ को संतोष भी हो जाएगा और पढ़ाई पूरी होने के बाद कुसुम की शादी। ठीक है? मैंने भी उससे यही कहा था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मना कर दिया? अरे कहीं कुछ और तो नहीं है उसके दिमाग में? उसके बारे में भी मैंने उससे पूछा कि अगर उसे कोई लड़का पसंद है तो हमें बता दे, लेकिन उसका कहना है अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले मुझे बताएगी। हाँ, इतना भरोसा तो मुझे भी है कुसुम पर। फिर भी सुधीर, तुम फिक्र मत करो, हमने भी तो अपनी मर्जी से शादी की थी, और अगर कुसुम ने भी अपने लिए लड़का पसंद कर लिया तो उसमें बुराई क्या है? बात बुराई की नहीं है निमी, कहीं ऐसा ना हो कि जग हंसाई हो जाए। अरे हम कुसुम की पसंद को वेलकम करेंगे, लेकिन रिश्तों में तालमेल तो होना चाहिए, जैसा हमारे और तुम्हारे बीच था। मान लो रिश्तों में तालमेल भी बैठ गया और हम दोनों को लड़का भी पसंद आ गया, लेकिन अगर दादी माँ और पापा ने लड़के को नापसंद कर दिया तो फिर क्या होगा? वाकई तुम्हारी बात गौर करने लायक है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? उसका एक ही रास्ता है सुधीर, टाइम आने से पहले मैं कुसुम को किसी भी तरीके से मना लूंगी। अगर तुम्हें अपनी बहन पर पूरा भरोसा है
तो मुझे भी अपनी ननद पर पूरा विश्वास है। आपा इतना सारा सामान लेकर कहां से आ रही है? डिपार्टमेंट स्टोर से आ रही हूँ, आंखों के सामने खरीदी करती हूँ, कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। अरे आपा बाहर टैक्सी वाले पैसे मांग रहा है। कितने पैसे हुए? 130 रुपए बोलता है। एक मिनट, ये ला। आपा इतना सारा सामान लेकर टैक्सी से आने की क्या जरूरत थी? घर में गाड़ियों की कमी है क्या? खुदा खैर करे, मेरे भाई को गाड़ियों की कमी? बस इत्तेफाक है कि आज तीनों गाड़ियां बाहर थी, एक तुम्हारे पास, एक फिरोज के पास और एक बहू बेगम ले गई। तो आप ऑफिस से फोन करके कार मंगवा लेती। लेकिन जहीर, तुम्हें भी तो कहीं आना जाना पड़ता है। शहर में मुझे कौन पहचानता है, मगर तुम ठहरे इस शहर के मशहूर रईस जहीर अहमद। टैक्सी में आओगे तो लोग क्या कहेंगे? कुछ भी कहें, लेकिन मैं ये गवारा कभी नहीं करूंगा कि मेरी बड़ी आपा इस तरह शहर में भटके। जहीर, एक बात आज मैं तुमसे कहूंगी तो बुरा तो नहीं मानोगे? वो क्या है ना, घर की देखरेख अब मेरे कांधों पर है। घर से बाजार, बाजार से घर, रोज आना जाना पड़ता है। इसलिए मैं सोच रही थी कि एक गाड़ी मैं भी खरीद लूं। इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? मैं आज ही फिरोज से कह देता हूँ, तो आपको शोरूम में ले जाएंगे और आप वहां जाकर अपने मनपसंद की कार खरीद लीजिए। खुदा खैर करे, अब मैं क्या जानू कारवार के बारे में? जो अच्छा समझते हो वही दिला दो, मगर इतना जरूर हो कि जब मैं उस कार में बैठकर जाऊं तो देखने वाले यही कहे, वो देखिए जहीर अहमद की बड़ी आपा जा रही है। बस बिल्कुल वैसा ही होगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टीन का डब्बा दे रही थी बहू बेगम, अब दिखाऊंगी कार किसे कहते हैं। खुदा खैर करे, जब आदमी दिन में सोने लगे तो घर में नहुसत नहीं फैलेगी तो और क्या होगा? बेगम, आंखें बंद है लेकिन कान मेरे खुले हैं, मैं आपको सुन सकता हूँ। हाय हाय हाय, ऐसा मैंने क्या गलत कह दिया कि आप मुझे फांसी पर लटका देंगे? हाँ, भले आदमी के सरांदे खड़े होकर कौवे की तरह कह करते हो आपको अच्छा लगता है? मैं नाइट शिफ्ट करके सुबह लौटा हूँ, अगर 2 घड़ी सो जाता तो आपका क्या चला जाता जो आप मुझे यहाँ सताने चली आई? खुदा खैर करे, जरा सी नींद क्या टूटी, सारा आसमान मेरे सर पर तोड़ दिया। फिर से सो जाइए, किसने मना किया आपको? बस रहने दीजिए, फरीदा से कहिए कि मुझे 1 कप चाय दे दे, और हाँ, वॉचमैन से कहिए कि एक टैक्सी का इंतजाम कर दे, मुझे ऑफिस जाना है। तब तक मैं नहा लेता हूँ। टैक्सी में जाने की जहमत बस आज कर लीजिए, कल से इंशाल्लाह अपनी गाड़ी में जाइए। क्या बात है बेगम, लोग सोकर सपने देखते हैं, आप जागी आंखों से ख्वाब देख रही हैं? जी नहीं, ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है हकीकत। ये देखिए। कागज की नाव पर सवार होते हुए सुना है, अब कागज की कार भी होगी? खुदा खैर करे, आपको मेरी किसी बात पर यकीन क्यों नहीं आता? जहीर मेरे लिए नई गाड़ी खरीद कर दे रहे हैं। आपने जिद की होगी और मैं क्या कोई बच्ची हूँ जो कार को खिलौना समझकर जिद कर बैठूं? बेगम, जहीर मियाँ का दिल जो है ना सोने का है, वो आपको हर खुशी देना चाहते हैं। क्यों ना दे, आखिर भाई है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मगर आप उनकी मोहब्बत को मजबूरी समझती हैं, क्यों? ओफो, आपसे कोई बात करना भी बेकार है। मैं फरीदा से चाय भिजवाती हूँ। आयशा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? ना तुम ठीक से खाना खाती हो, ना तुम ठीक से सोती हो, बस हर वक्त अपने आप को इस कमरे में बंद रखती हो। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए भाईजान। हम तुम्हें तुम्हारे हाल पर कैसे छोड़ दें? आखिर तुम हमारी छोटी बहन हो। जहीर भाई को तुम्हारी तरफ से बड़े फिक्रमंद रहते हैं। वो ऑफिस में काम तो कर लेते हैं, लेकिन उनका दिल और दिमाग तुम्हारी तरफ ही लगा रहता है। मेरे बारे में सोचने से मेरी जिंदगी का मसला हल नहीं हो जाएगा। हल हो जाएगा आयशा, तुम मेरी बात मानो।
सलमान को अपने दिल से निकाल दो। वो हमारे खानदान के मायर का लड़का नहीं है। मुझे सलमान के खानदान से कोई मतलब नहीं। मुझे अगर मतलब है तो सलमान से, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और सलमान में वो सब सलाहियतें हैं जो एक शरीफ लड़के में होनी चाहिए। तुम ये बात क्यों भूलती हो आयशा कि इस शहर में शरीफ लड़कों की कोई कमी नहीं है। जहीर भाई और मैं मिलकर तुम्हारे लिए एक अच्छे से अच्छा लड़का तलाश करेंगे जो हमारे खानदान के मैयार का भी हो और शक्ल सूरत में तुम्हारी शख्सियत के बराबर भी हो। भाईजान, आप मेरे लिए ये जहमत मत उठाइए, क्योंकि सलमान के अलावा और कोई मेरे दिल में जगह नहीं पा सकता। आयशा, इस नादान उम्र में बहुत लड़के लड़कियां एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों का प्यार का अंजाम शादी होता है, बल्कि ज्यादातर से उनके नसीब में जुदाई लिखी होती है। आप मुझे सलमान से दूर कर सकते हैं, लेकिन सलमान को मेरे दिल से दूर नहीं कर सकते। हम उसे दूर कर देंगे तो वो तुम्हारे दिल से भी दूर हो जाएगा। जितनी आप हमारी दूरियां बढ़ाएंगे उतनी ही हमारी बेताबियां बढ़ जाएंगी। आयशा, जबान संभाल कर बात करो। तुम भूल गई हो कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। आज तक हम तुम्हारे साथ नरमी से पेश आए हैं, अब हम तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आएंगे। आज के बाद तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, समझी? बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। बहुत हो गया। जीनत, जीनत! क्या बात है फिरोज, इतने गुस्से में क्यों हो? जीनत कहाँ है? बीमार है, छुट्टी पर गई है। मुझे बताओ क्या बात है। आज के बाद आयशा का नाश्ता, खाना पीना सब उसके कमरे में भेजा जाएगा। वो फोन पर भी किसी से बात नहीं कर सकती है। उसका इस घर से बाहर निकलना बंद करना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? जहीर भाईजान के लाड प्यार ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। जो मुंह में आता बोले चले जाती है। सलमान के साथ हम लोगों ने उसका रिश्ता क्या इनकार कर दिया। हम सब उसके दुश्मन हो गए। मैं अभी भाईजान से बात करता हूं कि फिरोज, तुम्हारे भाईजान के पास उनकी कम परेशानियां हैं जो तुम उनकी परेशानियां और बढ़ाने जा रहे हो। तुम गए ही क्यों आयशा से मिलने? मैं उसका हालचाल पूछने गया था, मगर वो मेरी हर बात का उल्टा मतलब निकालने लगी। कहती है कि मैं उसके जख्मों पर नमक छिड़कने आया हूं। फिरोज, उसने गुस्से में कह दिया होगा। उसकी बातों का बुरा मत मानो। तुम तो जानते हो आजकल वो अपने आप में नहीं है। उसका आपा खोना हमें कहीं का नहीं रखेगा। अच्छा भला मरियम भी आयशा के लिए रिश्ता लेकर आया करती थी। अगर उस वक्त कोई मुनासिब रिश्ता मिल गया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। तो अब भी कौन सी देर हो गई? जो हो गया उसे भूलकर नए सिरे से इस मसले को सुलझाया जा सकता है। हाँ, लेकिन उसके लिए हम सबको मिल बैठकर सोचना होगा। लेकिन इस वक्त तुम अपने गुस्से पर काबू रखो। आयशा पर इतनी सख्ती करना अच्छी बात नहीं है। प्लीज फिरोज। ठीक है भाभी। वसीम के एग्जाम्स कब है? परसों से है। क्या वो सो गया? पढ़ाई करते करते थक गया और सो गया। हेलो सर, मैं बख्शी बोल रहा हूँ। अभी अभी दिलावर खां का फोन उनके घर पर आया था। कहां से बोल रहा था वो? इस बार फिर उसने किसी दूसरे शहर से फोन किया था और उसने बातें भी अपने बेटे इरशाद से ही की। क्या बातें की उसने? सर, दिलावर बोल रहा था कि उसका करोड़ा का प्लान फेल हो गया है और इरशाद बोल रहा था कि अब ये रिश्ता नहीं हो सकता और अब वो उसे फोन भी घर पर ना करे, क्योंकि सर उसे शक हो गया कि उस पर नजर रखी जा रही है और अब वो सारे मैसेजेस भी 143 से ही कलेक्ट करेगा। इसका मतलब है कि वो चौकन्ना हो गया है। लेकिन ये 143 है क्या? पता नहीं सर, पर यह केस दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है। केस जितना पेचीदा होता है उसे सुलझाने में उतना ही मजा आता है। फिलहाल तुम इरशाद और उसके भाई सलमान पर कड़ी नजर रखो। राइट सर, गुड नाइट। कोई खास बात है? पुलिस को शक है कि दिलावर खां के साथ उसके बेटे भी इस साजिश में शामिल हैं। या अल्लाह, दोनों बेटे शामिल हैं? इरशाद पर किया गया शक तो यकीन में बदल चुका है, लेकिन सलमान की हरकतों से अभी तक यह नहीं लगता कि वो इस साजिश में शामिल है। तभी छोटी कह रही थी
कि बाप के किए की सजा बेटे को क्यों दी जा रही है? माँ बाप के अमाल का साया तो हमेशा औलाद पर पड़ता ही है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। सलमान भले ही बेगुनाह हो, समाज उसके माथे पर लिख देगा कि वो एक मुजरिम का बेटा है और उसे वो बदनुमा दाग लेकर उम्र भर घूमना पड़ेगा। फिरोज, ये पेपर्स आपने चेक कर लिए थे? जी। आइए दूल्हे भाई। जहीर मियां, जी? अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूं। क्या बात है दूल्हे भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? खदानों में काम तो ठीक से चल रहा है ना? खदानों में सब खैरियत है, मगर इस घर में क्या हुआ घर में दूल्हे भाई? मेरी जिंदगी में बस एक ही रोना है, आपकी बड़ी आपा। आपके हमसफर पहले हैं दूल्हे भाई। अब क्या बताऊं अपने हमसफर के किस्से, आप खुद ही देख लीजिए। क्या है ये? अरे ये तो बिल है, किसने की इतनी खरीदारी? हमारी बेगम साहबा ने। तो इसमें क्या हुआ? जहीर मियां, आप बुरा ना माने, आपने ईद पर तहरा को हजारों के कपड़े और जेवरात दिए और मैं कुछ नहीं बोला। आपने उसे एक कार खरीद कर दी, मैं कुछ नहीं बोला। सोचा कि एक भाई बरसों के बाद अपनी बहन की खुशियां पूरी कर रहा है, लेकिन ताहिरा आपकी नरम दिली का फायदा उठा रही है। उसे तो यह भी एहसास नहीं कि उसका शौहर कौन है, उसकी आमदनी क्या है। ये तो आपकी जर्रा नवाजी है कि आपने ताहिरा को इस घर में पनाह दी, अपने खदानों में मुझे एक अच्छा ओहदा दिया, मेरे बच्चे को अच्छी तालीम दे रहे हैं। क्या ये सारी उम्र इस तरह चलता रहेगा? एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मेरा छोटा सा घरौंदा होगा, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ वहां रहूंगा। अगर ताहिरा की ऐसी ही हालत रही तो मैं खर्च कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा? संभालिए अपने आप को, आपकी बात सोले आने सही है। शायद हम भूल गए कि बड़ी आपा आपकी बीवी है। दूल्हे भाई, गलती तो हमसे ईद के दिन ही हो गई थी, जब हमने बगैर आपसे पूछे बड़ी आपा से यहाँ रहने का वादा ले लिया। लेकिन आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं बड़ी आपा से बात करूंगा और ये बिल्स जो है ये आप फिरोज को दे दीजिए, ये रकम अदा हो जाएगी। और मैं आपा की इस हरकत पर तहे दिल से शर्मिंदा हूं। शर्म तो मुझे भी आ रही है, कितने प्यारे हक से आपने ताहिरा से रुकने का वादा लिया और ताहिरा उसका गलत फायदा उठा रही है।